لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تعالى في مقام آخر ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين স্টেজ থেকে বসে আসেন আমার বিদ্বান ওলামায়ে কিরাম, শোরায়ে এজাম, নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। कड़ाके की ठंड है, लेकिन आप इस तरीके से बैठे हैं, वो खेत में रोपा नहीं करता आदमी, एक ठो यहाँ एक ठो वहाँ। इतनी ठंड का मौसम है। अच्छा, रात ज्यादा ज्यादा रात हुई भी नहीं है कि आप परेशान हो गए। बहुत सारे लोग सो गए हैं, वो इतना उनको जलसा सुना दिया गया कि वो बेहोश हो गया। वहां देखिए, वहां देखिए, वहां देखिए, 2-3 को लड़का टोली बना के वहां बैठा हुआ है। अब वो जो कौन तकरीर कर रहा है, 3 लड़का, एक तकरीर कर रहा, 2 सुन रहा। एक जलसे से एक शायर साहब को मौका नहीं मिला नात पढ़ने का, तो बेचारा वो रास्ता पकड़ के घर जा रहा था, तो देखा कि एक आदमी को रास्ते में कुआं है, कुएं से आवाज आ रही है, बचा है मोग, बचा है, ए भैया बचेले मोग है। ये आदमी सुना, कौन आदमी, कुआं में भाई। देखा आदमी तो जाके आदमी है, तो गमछा खोला, गले का उतारा, बाहर निकाला, बोले भैया ती मुख बचे ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोला कि नहीं, मी बचाई, मी एक शायर इछान बोस मोर शेर सुनवा हतो। बोला सुने लूं, ती मोर जान बचा लो, तोर शेर सुनू नहीं। सुना भैया, सुना। सुनाया, एक मतला एक शेर सुना, फिर बोला कि एक मतला एक शेर और सुनो, एक मतला एक शेर, एक मतला एक शेर, एक मतला एक शेर। बोला ये ताजा है, ये सुनो। जो कुएं में डूबा था बोला भैया मोगनी ती कुआं डाले दे। अतेला शेर भी नहीं सुनवा, मो कुआं डाले दे, मैं अतेला शेर नहीं सुनवा पाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, ए बच्चा इधर आ, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। माशाल्लाह, देखिए सब पढ़ा लिखा बच्चा है, माशाल्लाह, बात समझ गया। आजा बेटा आजा। जितने लोग इधर उधर बिखरे पड़े हैं, आ जाइए तो जरा सा देखते कितने लोग तैयार हो रहे हैं, माशाल्लाह। अच्छा, जो लोग पीछे हैं आप लोग भी थोड़ा आगे बढ़िए ना। ये देखिए कंबल ओढ़ के बैठा हुआ है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़िए। कसम नहीं खाए तो आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाए बाबू। ए चादर कंबल वाला, देखे देख रहे सब, इधर नहीं सुने बाबू, इधर बेटा, इधर आगे बढ़ जाओ, आजा आगे। वैसे ही बैठना है, यहाँ बैठो, आकर के यहाँ बैठो। हाँ, आ जाइए, जल्दी जल्दी करो, कुर्बान जाओ। उस्ताद ने सवाल किया शागिर्द से कि अंडा और डंडा में क्या फर्क है। तमाम बच्चे खामोश। तो एक बच्चा बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार बच्चा था, ज़हीन तालिब इल्म में था। उन्होंने कहा कि डंडा और अंडा में कोई फर्क नहीं है। बोला कैसे, कोई फर्क कैसे नहीं है। तो बच्चा बोला कि हजरत, अंडा खाने से भी बदन गर्म होता है और डंडा खाने से भी बदन गर्म होता है। जाड़े का मौसम है, सिमट सिमट कर बैठिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, इसलिए कि एक जगह से जलसा करके हम आ रहे हैं।
ये दूसरा जलसा है और कुर्बान जाइए। मैंने कहा कि लेट हो रहा है, ये हमारे आमिल कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान, उस्ताद शुरा जनाब कारी निसार मजकूरी साहब दामद बरकातुहुम, इनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए मेरी हाजिरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10:10 उस्ताद शुरा जनाब हजरत मौलाना मौलाना फैयाज राही साहब दामद बरकातुहुम ने कहा कि आपका टाइम 10:10 रखा गया। हमने कहा कि हजरत थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिएगा, अगर आने में मुझे ताखिर हो। तो मैं निकला वहाँ से जलसा करके जिया पोखर से। तो ड्राइवर से मैंने कहा कि बाबू देखो जल्दी पहुँचना है, थोड़ा गाड़ी हिसाबे चलाना। बोला आप आंख बंद करके सो जाइए, हम पहुँचा देंगे। लेकिन कहाँ पहुँचाएगा, कब्रिस्तान पहुँचाएगा। अरे ये तो अल्लाह का करम है, सही सलामत आ गए हैं। दिल जमी के साथ बैठिए, आधे घंटे की गुफ्तगू होगी। बड़े बड़े जैयद आलिम दीन तशरीफ फरमा स्टेज पर। मैं सबका नाम तो नहीं जानता, अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़र्रा जहाँ है वही आफ्ताब है। और आपके बहुत बड़े चतुर्वेदी हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी तकरीर आपको सुननी है। बस अगर आपकी इजाज़त हो तो हमद बारी ताला के चंद अशार सुना दूं। अरे बोलिए, हाँ बोलिए या ना बोलिए। हाँ टाइम देख लें हम, क्या कि नौजवान लोग बैठा है, ये नौजवान सब भी कम नहीं ना, ये सुधर जाए तो कौन सुधर जाए। मस्जिद का मैं इमाम हूँ, एक नौजवान आया साइकिल में ताला लॉक करके, हम कहीं गए, एक नौजवान आया उठाया साइकिल लेके जा रहा है। कहाँ लेके जा रहे? बोला ओ फला आदमी बोला है इमाम साहब की साइकिल लेके आओ, कोई सामान लेके जाए। तो पूछा, बोला नहीं इमाम साहब से हम लोग बात कर लेंगे। तो इमाम साहब सामने पूछा तुम? तो नौजवान बोला कि सुनिए हजरत, मेरे पास मोटरसाइकिल है, हम आपकी साइकिल लेके क्या करेंगे। अच्छा ठीक है जाओ, जल्दी लेके आएगा। आज तक वो नौजवान नहीं आया साइकिल लेके। मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में यार अब तू मौजूद है। जर्रे जर्रे में यार अब तू मौजूद है। हाँ फकत जात तेरी ही मसजूद है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्बान जाइए, फिरौन को नजूमियों ने कहा, फिरौन का नाम सुने ना आप लोग? अरे बोलो भाई है ना। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने ऐसी सजा दी कि सुबह कयामत फिरौन की लाश, सुबह कयामत तक फिरौन की लाश पड़ी की पड़ी दुनिया के अंदर में रखी रह जाएगी, लोगों के लिए इबरत है। और कुर्बान जाओ, फिरौन अपने आप को खुदा कहलवाता था,
खुदा कहता था लोगों को अपने आगे सजदा करवाता था। नजूमियों ने कहा फिरौन एक बच्चा पैदा होने वाला है, एक बच्चा आएगा तुम्हारी हुकूमत खत्म कर देगा, और कुर्बान जाओ तुम्हारी सल्तनत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी, ये तुम जो खुदा का दावा कर रहे हो ये खत्म हो जाएगा। फिरौन ने कहा हम ऐसा बच्चा पैदा होने ही नहीं देंगे, तो होगा कहां से? जो औरत हमल से है हमल खत्म करो, जो बच्चा पैदा हो गया क्या करो? अरे बोलो भाई, बताओ। लाखों बच्चे कत्ल कर दिए गए। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम की मां का हालत देखिए, कुर्बान जाइए, दाई आई चेक करती, हर औरत को चेक किया जाता था कि पेट से है कि नहीं, हमल है कि नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का जब शिकम चेक किया गया तो वो दाई की अकल काम नहीं करी, समझे में नहीं आया। बच्चा पैदा हो गया, मेरे अल्लाह ने इल्का दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को कि मेरी बंदी इस बच्चे की हिफाजत मैं करूंगा और कुर्बान जाओ। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अरे जिसकी हिफाजत मेरा अल्लाह करे उसे कुछ हो सकता? अरे बोलो भाई, हो सकता? जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे कुछ हो सकता? अब देखिए अल्लाह ने इल्का किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां के दिल पे कि एक संदूक बनाओ, संदूक में इस बच्चे को डालकर पानी में बहा दो, बाकी मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जानू मेरा पैगंबर जाने। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। अब संदूक बनाना है, संदूक बनाने वाले के पास में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां गई, और संदूक बनाने वाले को अपनी जबान में हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़ही बोलते हैं या कमार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दोनों बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो उनसे कहने लगी जाके कि मुझे एक संदूक बनाना है, एक बक्सा बनाना है, बक्सा ऐसा हो कि जिसमें क्या कहते हैं हवा आती जाती रहे। तो बढ़ई बोला कि क्या बात है, क्या करोगी ऐसा बक्सा? ऐसा बक्सा का क्या करोगी? ये अल्लाह की बंदी बोली कि नहीं नहीं काम है, तुम बना दो, पैसे जो भी लोगे दे दूंगी। तो बढ़ई पीछे लग गया कि आखिर बात क्या है, कुछ तो वजह है, क्या करोगी? तो अल्लाह की बंदी सीधी सादी बता दी, मेरा बच्चा पैदा हुआ है, उसको डालकर दरिया में बहाना है। ये बड़ी कमार समझ गया, ओहो वही बच्चा, अब तो वही बच्चा है। बोला कि माई जाओ कल कल आना, कल बना के दे दूंगा। अब ये कमार बरही दौड़ा फिरौन के दरबार की तरफ, ये खबर फिरौन को हम सुना देंगे तो इनाम से नवाज देगा। दरवाजे पे पहुंचा, दरबान खड़ा था, बोला मुझे अंदर जाने दो, फिरौन से मिलना है। दरबान ने कहा कि आईना देखा है? बोला कहा है? बोला तुम कहां, फिरौन कहां? हट, धक्का मार के भगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंच गया, मुख जवा दे। बोला नहीं, 3 दिन तक दौड़ा। चौथा दिन दरबान साहब भी बोला कि भाई आखिर कोई वजह है, जाने दे इसको, जा। तो वहां गया, फिरौन तख्त पर बैठा है, जाके ये सर खुजलाने लगा। तो फिरौन बोला कैसे तुम आ गया? मुंह की बोली खत्म, आवाजें नहीं है। तो फिरौन बोला इसको कौन अंदर आने दिया? ये मेरा मजाक उड़ा रहा, कुछ बोल नहीं रहा है, सर खुजला रहा है ये। दरबान को बोला इसको 50 जूता मारो, भागो इसको। अल्लाह की हिकमत देखो, देखो ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, ये कुरान कह रहा है। वो बंदा जब वो बाहर निकाल के 50 जूता मारा, उसको बाहर निकला, जबान ठीक है? बोले भाई अमोर जबान तो ठीक है, ये उछान किया है ये। ओहो, दरबानों को बोला एक बार और मुख जबा दे। बोला 50 जूता खाया भी सबर नहीं हुआ, घर आ गया। दूसरे दिन फिर पहुंचा, दूसरे दिन फिर पहुंचा, फिर फिरौन के दरबार में पहुंचा तो फिरौन दूरे से देख लिया, बोला फिर आया है। फिर वो बोलना चाहा, जबान खत्म। या अल्लाह, फिर फिरौन 50 जूता मरवाया उसको, बोला इसको भगाओ इसको। वो तो भाग गया और कुर्बान जाओ। यही मैं कहना चाहता हूं, बड़ा किस्सा लंबा है, तवील है, मेरा मौजू ये नहीं है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया।
अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है। तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है, तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, सबको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मेरा अल्लाह वहदहुल्ला शरीक की शान वो है, अजमत वो है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता, अल्लाह का कुरान गवाह है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मेरा वो खुदा, मेरा वो अल्लाह जिसकी शान है, वो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। मेरे रब की शान वो है, वो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल के अंदर में बसाओ, इसलिए कि यही मोहब्बत काम आएगी। यही मोहब्बत, अरे जोर से बोलो भाई, यही मोहब्बत काम आएगी। बीवी शौहर से पूछती है, तीमोर से कितना प्यार करो ही, बोलते शौहर बोला दिमाग खराब मत 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 करो, फालतू बात करो ही थी, जब भूख लग गया मुंह खाना निकाल। बोला मी जानो ही थी मोर से प्यार नहीं करो। बोले अल्लाह बंदी प्यार कर, प्यार प्यार मोहब्बत छोड़, खाना निकाल। बोले ती जल्द तो बोल नहीं, खाना नहीं दूं। तो शौहर बोला कि देखो हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो बीवी बोली कि अगर पागल हैं, सच बोलो ही, मैं सच बोलो ही, बोले पागल हैं तो अगर खुदा न खास्ता आपसे पहले अगर हम मर गए ती दूसरा बियाह नहीं करबो नहीं। तो शौहर बोला पागल कुछ करवा सको, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करके तो देखो, अल्लाह से लो लगा कर को तो देखो, ये दुनिया वालों की मोहब्बत क्या है, ये तो खत्म होने वाली मोहब्बत। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से सीने को सजा लो, अल्लाह की मोहब्बत से अपनी जिंदगी को सजा लो, देखो दुनिया कैसी अच्छी गुजरती है, आखिरत सवर जाएगी। अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, और कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो। कब पढ़ोगे? कब्र में। कुरान कब पढ़िएगा? मरने के बाद। बात सही है बोला वो, वहां ठोकैया से फुर्सत मिलेगा तब ना। फरिश्ते तो डंडे लेके बैठे हैं, सर का बाल उड़ा देगा। हाँ, कुर्बान जाइए, कुरान पढ़ो मुसलमानों। कब कुरान पढ़ोगे? हमें अखबार पढ़ने का टाइम है, पेपर पढ़ने का टाइम है, और न्यूज़ पेपर पढ़ने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है। मेरे बच्चों, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, हम शिकायत करते हैं कि हजरत क्या बोले, मेरा दो बेटा बाहर कमाता है, 10 बीघा जमीन की 10 बीघा जमीन का अनाज मेरे घर में आता है, लेकिन फिर भी घरों बरकत नहीं बुझा, एकदम खाली परेशानी है। तो बरकत है बे करने। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ,
बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। हाँ, ये जिला कौन सा पड़ता है भाई? अररिया के ना किशनगंज? किशनगंज। हाँ हजरत, मैं देखा क्रिश्चियन स्कूल है किशनगंज में, कुर्बान जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बड़ी फीस है वहाँ की, एडमिशन फीस। हाँ ऐसे वैसे नहीं। अब बच्चे को वहां पर अंग्रेजी पढ़ाई दे, क्रिश्चियन स्कूल है, अंग्रेजी पढ़ाई है, कुर्बान जाइए। बाज लोग देखिए, अंग्रेजी पढ़ाओ, अंग्रेजी पे मरो मत। बाज लोग अंग्रेजी के पीछे मर रहे हैं। और अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो टॉयलेट होता है ना, टॉयलेट जानते हैं ना? अरे संदास बैठ के नहीं, वो कोमोड वाला, घुटना पर आदमी पकाना करेगा। अच्छा, ये पखाना हमको आज तक समझ नहीं आया कि आदमी पाक रहता कैसे है। हर चीज का सिस्टम ना है भाई। किताबों में आया, उलमा किराम ने फरमाया है कि बेहतर तरीका ये है कि जब बाथरूम में बैठो तो थोड़ा बाएं पैर के तरफ थोड़ा सा क्या कहते हैं वजन देकर बैठो, ताकि इधर जो मैदा है वो खारिज हो जाए, जो रफा हजत वो क्या कहते हैं कि खुलासा हो जाए। अब आराम से कितना आदमी बैठ करके पेपर पढ़ता, बताइए। ये कहां सिखाया जाएगा? ये मदरसों में सिखाया जाएगा। चटाई पर बैठ कर ये हमारे ये उलमा किराम सिखाएंगे कि नबी की सुन्नत क्या है, नबी की सीरत क्या है। पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शौक से पढ़ाइए। हम तो कहते हैं मेरा बच्चा अंग्रेजी भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे पहले, हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सुभान अल्लाह बोले। देखिए ये कुरान उलमा फरमाते हैं कि कुरान आज किताबी शक्ल में है। किताबी शक्ल में है ना कुरान? अरे बोलो भाई, किताबी शक्ल में है ना? कल हशर के मैदान में ये खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा, कुरान आएगा, इंसानी शक्ल में आएगा। कुर्बान जाइए, एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। कि तेरे साथ कौन है? तेरे साथ कौन है? तो कुर्बान जाओ, ये कुरान कहेगा या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में ये मुझे पढ़ा करता था, दुनिया में मेरी इज्जत किया करता था, कभी सीने से लगाता था। या अल्लाह दुनिया में तेरा जो हुक्म था मेरे अंदर में, ये उस पर अपनी जिंदगी गुजारा करता था और दुनिया में बड़ी इज्जत करी है, इसलिए अल्लाह आज इसका मैं बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा क्या क्या चाहता है? कुरान से पूछेगा अल्लाह मेरा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की है, इसलिए अगर तेरी इजाजत हो तो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह ऐलान करेगा, हुक्म देगा, जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह बोले। मुसलमानों कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो, कुर्बान जाओ। साइंस तो आज पैदा हुई है, 1450 साल पहले इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में यह कुरान नाजिल हुआ। मेरे कुरान की उंगली पकड़ कर लोग चांद पर पहुंचा। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। कुरान से मोहब्बत करेंगे? अरे बोलो भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, कुरान अल्लाह की किताब।
कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दौलत, ये जमीन, ये जायदाद, ये सोना, ये चांदी, सब के सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। कफन में जेब नहीं है, कफन में जेब है? अरे बोलो ना भाई। कब्र में अलमारी है? बोले नहीं है, कि है ये बना दूं? हाँ तो बनाया जा सकता है, लेकिन फायदा नहीं है। बना तो सकते हैं आप, लेकिन फायदा नहीं है कब्र में अलमारी बनाने की। ये दुनिया वाले देंगे ही नहीं कुछ। अलमारी आप अगर जिंदा में बना लीजिएगा, ये दुनिया वाला पैसा देगा अलमारी में रखने के लिए? बेटा 2-4 डंडा और मारेगा मरने का। बोला जा, तो किस्सा खत्म। इसलिए बताया गया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के घर में जमा कर दो, भेज दो आगे। ये सबसे बेहतरीन सदका है। क्या भरोसा मेरे मरने के बाद हम कहेंगे मोर बेटा छे ना, 5टा बेटा छे मोर 5 है बेटा, ए बाबू ए जा जा जा, 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 जा। पोजीशन ठीक नहीं है उसका, जा हल्का है, जा जल्दी कोशिश। पांच बेटा है, मेरी बीवी है, 3-3 भाई है। कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। आप क्या समझते हैं आपके मरने के बाद आपका बेटा कुरान पढ़ कर दुआ करेगा आपके लिए बख्शिश मगफिरत की? नहीं, भूल जाइए। इसलिए कि बड़ा अफरा तफरी का दौर है ये, आदमी को फुर्सत नहीं है, आदमी को फुर्सत नहीं है। मर जाइएगा 40 दिन 50 दिन 2 महीने 3 महीने आपको याद करेंगे घर वाले, साल जगह फिर तो आपका नाम भी लेने वाला भूल जाएगा। कहाँ बेटा, कहाँ बेटी, कहाँ बीवी। कुर्बान। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। एक पैसा वाला मर गया, गुसल देने वाला आया, देखा बहुत अच्छा कपड़ा पहना मरने वाला, लेटा हुआ है, मरा हुआ है, बड़ा अच्छा कपड़ा, तो गुसल देना है, कपड़ा उतारना होगा ना। अरे कपड़ा उतारना होगा ना, तो गुसल देने वाले ने उसके बेटे से कहा कि भाई कैंची ले आओ, कैंची कपड़ा काटना होगा। बेटा कैंची लगा दिया। तो गुसल देने वाला सोचा बड़ा अच्छा कपड़ा, कीमती कपड़ा, महंगा कपड़ा है, तो उसके बेटे से बोला बेटा कपड़ा टा नहीं काटू, महंगा कपड़ा छे, खोले दो ही नहीं आती पहने लिबो। तो बेटा बोला तो दिमाग खराब जुनेगी, मुर्दार कपड़ा पहनवा जा, मुर्दे का कहीं कपड़ा पहना जाता, हम नहीं पहनेंगे। बोले ती पहने लिबो, उठा भाई, बोले नहीं, सब पीछे भट गया। तो गुसल देने वाले ने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि बेटा बापेर कुर्ता रा नहीं पहनबो, अब हर बैंक बैलेंस इस्तेमाल करबो, उठा चमचमाती गाड़ी इस्तेमाल करोगे, उसके बिल्डिंग इस्तेमाल करोगे, अब बाप का उतारन कपड़ा नहीं पहनोगे। ये दुनिया है। आंखें खुली है, सब है, आंखें जैसे बंद हो जाएगी फिर खेला देखो, फिर तमाशा देखिए दुनिया का। ओ मेरे बच्चों, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो। अरे उस अल्लाह के सामना होना है, उस अल्लाह के सामने खड़े होना है, अपने अमाल का हिसाब देना है। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे।
हाथ उठाए इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है। बड़ी बड़ी तेजी के साथ देखिए, जन्नत में महल बना लो, दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो। हम नहीं कहते हैं, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी इस हदीस के, अब बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। ओहो, अच्छा देखिएगा, दुनिया में आप चंदा दे दिए, मस्जिद बन गई। मस्जिद चंदा देना हो ना भाई, चंदा देंगे, हम चंदा देंगे 50,000 लाख रुपया, 2 लाख 5 लाख दिया, आप मस्जिद बन गई, तो मस्जिद बनाया कौन? मिस्त्री बनाएगा, मजदूर बनाएगा? अरे भाई बोलो भाई, अरे मिस्त्री मजदूर बनाएगा ना। लेकिन कुर्बान जाओ, आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा? वहां कौन से मिस्त्री आएगा? वहां कौन मजदूर आएगा? तो वहां तो मलाइका है, वहां फरिश्ते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहेगा फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाए। वो घर कितना खूबसूरत होगा जिस घर को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाए। ऐ मुसलमान, कोई चाहता हो कि मेरा घर अल्लाह जन्नत में बना दे, 5 आदमी तैयार होइए, इंशाअल्लाह उसके लिए भी 10 दुआ कर देंगे। कबूलियत की घड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह कबूलियत की घड़ी है। रात 11:45 हो गए हैं माशाअल्लाह। बड़े बड़े जमींदार पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया कि जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। है कोई मुसलमान नौजवान, इतना बड़ा मजमा है, हालांकि पहले भी आपने चंदा दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई सखी, पहला कोई दानी, पहला कोई फैयाज दिल वाला इंसान तैयार हो जाए अपने माँ बाप के नाम से, या दादा दादी नाना नानी के नाम से, या अपने बीवी के नाम से 5,000 रुपए देने वाला पहला शख्स कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह कि हजरत हम अपने नाम से मस्जिद बनाएंगे। ए मुसलमानों, नौजवानों, ये पैसा का काम है, खर्च होना ये तो खर्च हो जाएगा। आज यहाँ चंदा नहीं दोगे, कल चौक चौराहे पे, बाजार में, हाट में, वहां खर्च नहीं होंगे, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा। पैसा का काम है चलता फिरता रहना, पैसा चलता फिरता रहता है, आज आपके जेब में, कल उसके जेब में, परसों के जेब में। पैसा का काम है खर्च ना, खर्च हो जाएगा। लेकिन सुनो, बड़ा प्यारा है वो पैसा, बड़ा मुकद्दस है वो पैसा, बड़ा अच्छा है वो पैसा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। है कोई पहला ऐसा नौजवान जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से मस्जिद में हिस्सा ले ले? मस्जिद बना दो या अपने नाम से बना दो, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका जजा, इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा। कोई है एक नौजवान, नारा लगा दो तो। मजमे में कोई नौजवान है? रईस साहब ने 10,000 रुपए दान किया। कोई नौजवान है ना? नारा लगाओ भाई। कोई नौजवान नहीं है? खड़े हो जाए ना भाई, एक नौजवान माशाअल्लाह। अरे कोई नौजवान नहीं है इसमें क्या? सब बूढ़े लोग हैं? अच्छा नारा लगाओ, हम लगा देते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ए दूसरा नौजवान तैयार हो, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, मुसाफा कर ले। ये देखिए दूसरा नौजवान तैयार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने भाई, माशाअल्लाह। रईस साहब ने पहले अपना नाम पेश किया है, 10,000 रुपए दान किया है, अल्लाह इनाम दान तो कबूल करे। बाहर में है, कुवैत में है माशाअल्लाह। देखिए वहां से उन्होंने फोन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है नाम लिखाइए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, घर कहाँ है ये भी बता दीजिए। है कितना? 5 माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 जन हो गेलो आपके लिए अल्लाह इनके वालिद मरहूम को करबट करबट जन्नतुल आमीन, फिरदौस आमीन। का मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह इनके वालिद के कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे, अल्लाह जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। देखो नेक औलाद छोड़कर जाना भी ये सदक़े जारिया है। नेक औलाद छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। यही सब औलादे तो सदक़े जारिया है कि माँ मर गई, बाप मर गया, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप के मरने के बाद नेक अमल करे, इसालो सवाब का काम करे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। 2 जन हो गए माशाअल्लाह। हे तीसरा नौजवान यहाँ खड़ा हुआ है, देखिए आ रहा है। अच्छा बहुत स्पीड के साथ गया हो कि बाप रे बाप, खड़ा होना खतरा है।
है तीसरा कोई नौजवान है इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला? देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10, 20, 50, 25, 1 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल 5,000 रुपए होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह मैं दुआ कर दिया हूँ बेटा, दुआ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई एक नौजवान इधर से आ रहा है, देखिए है, आजा बेटा आजा। अरे अच्छा इंशाल्लाह। दिलशाद राही साहब इसी गांव के हैं, वो 10,000 रुपये। माशाअल्लाह, दिलशाद राही। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वाह भाई वाह, दिलशाद राही, माशा गुलशाद राही अल्हम्दुलिल्लाह, इसी गांव के हैं, 10,000 रुपए दान किए हैं। या अल्लाह उन्हें दिलशाद राही, दिलशाद राही, या अल्लाह उन्हें दान तो कबूल करे नो। या अल्लाह ये दिलशाद नौजवान की उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई में बरकत दे। या अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला आमीन। अता फरमा दे। माशाअल्लाह 3 जन हो गेलो। ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया। ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो ज़र मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। माशाअल्लाह। मसूद आलम अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मसूद आलम ने 500 रुपए दिए हैं। जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मोहम्मद आजाद 5,000 रुपये। माशाअल्लाह मोहम्मद आजाद साहब 5,000 रुपए। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 4 जन होए गेलो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ है उंगली 5टा। हे देखो हमने नारा लगाने बोला, कोई नौजवान ऐसा नहीं निकला जो खड़ा होके नारा लगा दे। असल हाँ, अरे वाह मिस कॉल मारा कोई। 500 इजहार आलम साहब माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल अता फरमाए। हमारा सब नौजवान अभी जहाँ मामी बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, नानी बैठेगी, दादी बैठेगी, वहीं जगह बीच में बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मौगिया। क्या बोलते हैं? बोले मौगिया बोलते हैं ना। ऐसे एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के 3 साहब है ना, मरहूम माँ बाप 500 रुपये। सांप, औरतें सांप देख के डर गई तो औरतें चिल्लाने लगी कि कोई मर्दक बोला है लाठी ने उस पे सांपों को मारबे, कोई मर्दक बोला है लाठी ने उस पे सांपों को मारबे। ये बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था, ये भी चिल्ला रहा कोई मर्द को बोला ये लाठी लेके आके सांप को मारेगा, कोई मर्द को बोला। अब्बास आलम साहब नहलिया के नाम से माशाअल्लाह लोग आए सांप को मार दिया। 500। तो एक आदमी ने कहा रे तुम तो मरा छिलो रे। बोला मैं भूले गया हूँ। और दोनों हाथ उठा के नारा लगाइएगा, बहुत बड़ा ताबून आया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अच्छा ये कोना से, ये इस कोने से आवाज आ रही है, ये बड़ा धीमा पड़ जा रहा है, ये मोहल्ला धीमा है। वो समझ रहा है कि उन्हीं लोगों को चिल्लाने दो, हम लोग को नहीं बोलना। अब आप लोग चुप रहिएगा, देखते उधर कितना पावर है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इधर वोल्टेज ज्यादा है, जरा दोनों हाथ सब मिलके एक साथ बोले नारे तकबीर। अजमते मुस्तफा, उलमाए किराम जिंदाबाद, हुफ़ाज़े किराम जिंदाबाद, नौजवाना ने मजकूरी जिंदाबाद। इरफान बाबू नाहिद आलम जी, जनाब इरफान माँ बाबू, बाप के नंबर माँ बाप मरहूम वालिद मरहूमा माँ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 7,000 रुपए दान किया। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके वालदेन के कब्रों को कुशादा फरमा दे, नूर से भर दे। या अल्लाह उनके वालदेन के कब्रों पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। या अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले। नाहिद आलम 5,000 रुपये। माशाअल्लाह। इकबाल आदिल साहब 2 घड़िया के रहने वाले हैं।